देश भर में विजयदशमी की धूम के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर चल रहे विवाद पर बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर ही पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। चौकी समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं के शक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी है। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है। मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं, उनके 5वें फेज के बाद अब 6वां फेज चल रहा है। उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। नागपुर में विजयदशमी उत्सव के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार को ऐसी जनसंख्या नीति बनानी चाहिए जो सभी पर बराबरी से लागू हो। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है, समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है। मोहन भागवत की ये नसीहत उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में जमकर बवाल हुआ था। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।